नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास विषय रे जो पाठ करा होउथला दुईटी अध्याय पाठ करा है। एथिरे किछि अध्याय नाही। तुलसीदास जीवन चरित्र रामचरितमानस रे लेखा अछि। पूरा जो लेखा अछि सेटा पूरा पढ़िले 7-8 घंटा लागि जिवो। सेथि मु ताकू भाग भाग करिकिना पढुछि। ओ हिंदी रे लेखा अछि, मु ताकू ओडिया रे अनुवाद करी पढुछि। तो द्वितीय अध्याय रे हमें पढ़िथिले जे तुलसीदास जन्म चरित्र पाठ करा हेतरा। तापर जन्म परे तुलसीदास माता हुलसी देवी किपरि गाँ बालों हाथ बचेगा तुलसीदास को दासी की दे दूसरी। तापरठू आमे पढ़िबा उस दासी का नाम चुनिया था। को दासी कथा कहउछंती एठी, जो दासी तुलसीदास को छुआ बेलू माँ ठू नहीं जाइथिले, माँ तांको देई देइथिले। जब वह बालक को लेकर अपने घर पहुंची और सारी बात अपनी सास को कह सुनाई, सी जितेबले से बालक को लेकिना ता सासु घर को गला और तापरे सबु कथा ता सासु को कहिला, तब सास ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सेतेबले ता सासु तार बड़ प्रशंसा कले और घर की कलोरी गऊ का दूध पिलाकर बच्चे का लालन पालन करने को कहा। तापर ता सासु से कथा सुनी सारला परे तार बड़ प्रशंसा कले आ ताको कहिले जे घरे जो गाई अछि से गाई रो क्षीर ताको पियाइकिना तार लालन पालन कर दे। चुनिया बड़ी प्रेम से बच्चे की संभाल रखने लगी। से जो चुनिया दासी थिला से छुआ को अर्थात तुलसीदास को बड़ खुशी रो सहित ताको लालन पालन कले। बालक 5.5 वर्ष के लगभग हो गया। तापर से ही बालक 5.5 वर्ष पाखापाखि हो गला परे वह चलने लगा, तोतली बोली से बोलने लगा। तापर से चलिया को लगिले ओ टिके खना पार्टी रे कथा भी कहया को लगिले। इसी समय चुनिया की मृत्यु हो गई। सही समय रे ही चुनियार मृत्यु हो गला। उसकी सास ने बालक के पिता के पास कहला भेजा कि आकर ले जाए। तापर तार जो सासू थिले चुनियार सासू से कौन कले ना आउ सेते बेले तांकर बळ बयस नथिला, से सेथि भाई से बालक को संभाळिवार आउ तांकर बळ बयस किछि नथिला। सेथि भाई से कौन कले ना बालकर पितांक हाथ रे तांको कुहाई पठेइले, तांको जनक हाथ रे कुहाई पठेइले कि आपण आसंतु, आपण पुओ को नहीं जांतु। उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसे बालक को लेकर मैं क्या करूं। तापरे तुलसीदास बापा से उत्तर कहि बेजिले कि मु एपरि बालक को निकिना कोन करिबी। जन्मते ही जिसकी माता मर गई, पालन करने वाली दासी भी नहीं जी सकी। से कहउछन जे जन्म हो ही ता मां मरि गला आ जे लालन पालन करथिला से दासी सी भी तो रहिला नाही। भ अभागा है, से गोटे हतभाग्य अटे। जिए या मरे मुझे उसकी परवाह नहीं। से बंचिले केते मरले केते मोर चतरे किछि जाए नहीं कि आसे नहीं। बालक अनाथ हो गया, उसे रखने वाला कोई नहीं था। तर बालकटी अनाथ हो गला, ताको रखिला भलिया केही भी नथिले। द्वार द्वार भटकता फिरता रहा। से तापर द्वार द्वार बुली बुली भिक मागिया को लगिला। बालक की ऐसी अवस्था देखकर माता पार्वती को बड़ी दया आई। तर बालकर एपरी अवस्था देखी कि ना माता पार्वती को बड़ा दया आसिला। वे ब्राह्मण स्त्री का वेश धारण करके प्रतिदिन आती और उसे भोजन करा जाती। तापरे माता पार्वती कौन कले ना ब्राह्मण स्त्री रो गोटे वेश धरिकिना आसी सब दिन ताकू रांधिकी खाइया देले देकिना पळै जाते, उसे भोजन करा जाती। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन स्त्री है जो प्रतिदिन इस बालक को खिला जाती है। तापर सेठिया लोक माने बड़ा आश्चर्य हेले कि ए जो स्त्री लोकटे आसी बालक को खाइया दोची ये किए। प्रत्येक दिन आसिकिना सब दिन आसी खाइया देकिना पळै जाउछन, ये किए। इस प्रकार 2 वर्ष बीती गए। यही परी 2 वर्ष आहुरी बीती गला। भगवान शिव ने पार्वती का व्रत देखकर यह सोचा कि अब इस बालक के भोजन, वस्त्र, विद्याधन आदि का प्रबंध कर देना चाहिए। तापर भगवान शिव कौन कला ना से माने सी पार्वती भगवान शिव पार्वती व्रत देखिकिना सी भाविबा को लागिले जे एबे पिलाटी बड़ हो गलानी, तार खाइबा पीवा लुगापटा और विद्याधन पई किछि गोटे व्यवस्था करबा को पड़िबो। एमती नुहे जे पार्वती सब दिन जाकी ताको रांधी खाइया दउथि, तो तार गोटे व्यवस्था करबा को पड़िबो। से कथा भाविबा को लागिले भगवान शिव। उन्होंने राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहज्यानंद को दर्शन दिया। तापरे
भगवान शिव कौन कले ना रामशैल गोटे गाँ अच्छे रामशैल पर सेठी थिबा अनंतानंदर शिष्य श्री नरहर्यानंद को दर्शन देले और भगवान राम की लीला सुनाई। तापरे भगवान शिव कौन कले ना तांकु भगवान रामंकर सब लीला कही सुनेले। अंत में उनसे कहा कि तुम हरिपुर के ब्राह्मण बालक के पास जाओ। तापरे शेषरे तांकु कहिले कि तमे गोटे काम कर हरिपुर रे जो बालक ब्राह्मण बालकटी अच्छी ता पाखकु जाओ और उसे वैष्णव दीक्षा देकर भगवान राम का चरित्र समझाओ। तापर तांकु वैष्णव दीक्षा देकिना भगवान राम को विषय रे बुझाओ। अब उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी तब वह उसका बड़ा विस्तार करेगा। जेबे तार अंतर्दृष्टि खुली जीव से राम को कथार बड़ा विस्तार करिवो। श्री नरहरि जी ने श्री शिव जी की आज्ञा पालन किया। तापर श्री नरहरि जी कौन कले ना शिवंकर आज्ञा पालन करके से गाँ को गले और बालक को ढूंढ कर उसका नाम राम बोला रख दिया। तापर से गाँ को जाए से ही बालक को खोजिकी ता ना राम बोला रखिदेले। आगुरी ता ना कौन थिला केही आधर किछि उल्लेख करा हुई नहीं, तेणु प्रथमे ता ना राम बोला ही रखाला। कहा ना तुलसीदास मना। गांव के लोग से पूछकर वे राम बोला को अयोध्या ले गए। तापर से ठीक गाँ वाला सब कथबार्ता करना बसई कथबार्ता कले और तापरे से बालक को से अयोध्या नहीं आसिले। वहां विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में एक यज्ञ हुआ और संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। तापरे से अयोध्या को नहीं आसिला परे अयोध्या बसिकी विद्वान ब्राह्मण मान बसिकिना गोटे तार संस्कार कराला, यज्ञ हला, यज्ञ संस्कार कराला। 1561 मसीहा माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी जहाँकि बसंत पंचमी दिन तांकर यज्ञोपवीत संस्कार कराला। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तांकु केही सिखई नाहांती कि केही कही भी नाहांती गायत्री मंत्र कथा, किंतु से कोठी किछि न देखी न सिखी नाही गायत्री मंत्र उच्चारण करथिले। वहां के सभी ब्राह्मण विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। सेठिकार सब ब्राह्मण विद्वान माने देखी किना यह आश्चर्यचकित हो जाइथिले। नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम मंत्र की दीक्षा दी। तापर नरहरि स्वामी कौन कले तांकु वैष्णवर 5 संस्कार करे राम मंत्र दीक्षा दे देले। अवध में ही उन्होंने 10 महीने तक हनुमान टीले पर निवास किया। से ही अयोध्या रे ही 10 मास जाए हनुमान टीले बोली गोटे जगह अच्छे से 10 मास जाए रहिले। उन दिनों बालक राम बोला अब का तुलसीदास जी अपने गुरु से विद्या अध्ययन करते। सही समय रे बालक राम बोला जे कि तुलसीदास निज गुरु जो कि नरहरि स्वामी थिले तांको विद्या अध्ययन करथिले। उनके धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे अधिकांश समय गुरु के सेवा में बिताते। तांकर धारणा शक्ति प्रखर थिला। धारणा शक्ति अर्थात जहाँ की थरे कोटा कुछ शुणी देउथिले कि पढ़ी देउथिले कि देखी देउथिले ताको पूरा मन रखी देउथिले। आउ से अधिकांश समय गुरु के पाखरे ही बिताउथिले। जो एक बार सुन लेते वह कंठस्थ हो जाता। एक दिन पैर दबाते समय उन्होंने जन्म से लेकर अब तक की अपनी कथा कह सुनाई। थरे कौन है ना बालक राम बोला अर्थात तुलसीदास जी तांको गुरुंकर पाद सेवा करू करू से तांकर जन्म ठू नहीं किना एपर्यंत जहाँ जहाँ सब घटी सबू कथा तांको गुरु को कही सुनेले। उनका बाल चरित्र सुनकर गुरुजी का हृदय द्रवित हो गया। तांकर छोट बेलर कहानी सुनिकिना छोट बेलर जो सब घटना घटी जाइथिला सब कथा कहिले तुलसीदास छोट बेलर कथा शुणे गुरु भारी दुखित होले, दुख प्रकाश कले। करुणा की धारा उमड़ पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। तापरे दुख प्रकाश करी पूरा कांदी पकेले। एमिति से दुख प्रकाश कले जे ताहा एठी वर्णना करी हेबो नाही। तो आज बाई एठी रखिले गोस्वामी तुलसीदास विषय रे आहुरी आगो पढ़िबा। एटा तृतीय अध्याय हला। आगु आहुरी केते अध्याय होची देखिबा। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आपन को ए विषय किपर लागिला कमेंट रे निश्चय जणाइबे।